एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम उनके लिए कारागार सिद्ध होगी। तो हम प्रारंभ करते हैं आज जनजाति। तो जनजाति, जनजाति कहते किसे हैं? जनजाति, तो इसकी परिभाषा लेकिन जो आरएस वगैरह पेपर है उनमें पूछी जाती है और बाकी पेपरों में नहीं पूछी जाती। तो बता देते हैं जनजाति कहते किसे हैं। वह समुदाय समूह जिसकी स्वयं की आर्थिक, सामाजिक रीति रिवाज होती हैं तथा जिनका स्वयं का एक अलग ही कल्चर होता है, उसे जनजाति कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट भाषा में समझा दिया है। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की जनजाति। पहली जनजाति लेते हैं हम भील। ठीक है, प्रारंभ करते हैं भील जनजाति से। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और सपोर्ट कीजिए हमें। तो आज की हम जनजाति, और हम आपको लिए ऐसे टॉपिक करवाएंगे कि हम एक भी पर्सन इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा आपसे, लेकिन आप देखना ना भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज जनजाति भील जनजाति। ठीक है, जनजाति भील जनजाति। ठीक है, तो भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे आती है, जबकि पहले पे मीण जनजाति आती है। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं भील। हम भील के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है भील। ठीक है, अब भील शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भील शब्द की उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाला। ठीक है, तीर चलाने वाला है, तीर चलाने वाले। शाब्दिक तीर, अब इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मैंने अलग से ऐड किया है कि राजस्थान में शाब्दिक तीरें कहाँ बनाई जाती है। तो कहाँ पर? चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा, और एक जगह और है बोडीगामा डूंगरपुर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा और एक है बोडीगामा डूंगरपुर। आगे चलते हैं क्योंकि समय नहीं है आपके पास भी, तो फटाफट करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इनके बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग से मिला लेना। अगला पढ़ते हैं भीलों द्वारा महुआ वृक्ष। अब देखो ये क्वेश्चन मिल रहा है कि भील जनजाति द्वारा किस वृक्ष से शराब बनाई जाती है? किससे? महुआ वृक्ष से। महुआ वृक्ष से शराब बनाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? मावड़ी। क्या बोलते हैं? मावड़ी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और भीलों के प्रमुख भोजन कौन से? तो भीलों का प्रमुख भोजन है मक्के की रोटी, प्याज की सब्जी। ठीक है, मक्के की रोटी और प्याज की सब्जी भील जनजाति की प्रमुख खाद्य है। तो वस्त्रों के आधार पर भीलों को हम दो भागों में बांटा है यहाँ पर मैंने, एक तो लंगोटिया भील और एक है पोदीदा भील। और लंगोटिया भील से आप समझ रहे हो, लंगोटी बांधने वाले जैसे गाँवों में आपको दिख जाते होंगे, सफ़ेद लंगोटी बांधते हैं। और पोदीदा तो मैं डिटेल से मैंने लिख रखा नीचे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो लंगोटिया भील, लंगोटी भील को है वह भील जो लंगोटी पहनते हैं, जैसे पुरुषों की लंगोटी यानी कमर हेतु। अब पुरुषों की जो लंगोटी होती है उसे भील जनजाति क्या बोलते हैं? खोयतू बोलते हैं। क्या? खोयतू। और भीलों की तंग दोगती जो खिंची हुई होती है, आप देसी भाषा में बोलते हैं खिंची हुई, तो उसे क्या बोलते हैं? ठेपाड़ा, देपाड़ा। ठीक है, ठेपाड़ा भी हो सकता है, देपाड़ा। और स्त्रियों को घुटनों तक का घाघरा, जैसे कि छोटी बच्चियाँ जो स्कूल जाती थी पहले पहनती थी, वो क्या बोलते हैं उसको? फ्राक। तो इस प्रकार का होता है एक फ्राक का, तो उसको क्या बोलते हैं भील जनजाति में? कच्छाबू। ठीक है, कच्छाबू बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है बी नंबर पे पोदीदा भील। अब पोदीदा भील परिभाषा तो आपको आएगी नहीं, तो मैंने लिखनी कोई बात नहीं है, तो मैं आपको वर्ष बता रहा हूँ। पोदीदा भीलों के धोती, बंडी बनियान। ठीक है, मैंने नीचे दे रखा, मेंशन कर रखा। पगड़ी, अंगोछा। अंगोछा कहाँ पे पहना जाता है? गले में। ठीक है, पगड़ी आप जानते हो सर पर ये कहते हैं ना, पगड़ी एक ग्रामीण गांव में रहते हैं उनके इज्जत का सवाल है पगड़ी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ मैंने ये अलग से मेंशन किया है, मेरे को मिला था एक कि जाड्या क्या है? पगड़ी के ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा। क्या? जाड्या। जा और डे या जाड्या, पगड़ी के ऊपर। जैसे पंजाबी और सिख पहनते हैं पगड़ी के ऊपर, आपने देखा होगा एक कपड़ा सा होता है, बहुत ब्लैक कलर का है, सफ़ेद कलर का, सब पहन सकते हैं, तो उसको जाड्या बोला जाता है। ठीक है, तो भीलों के प्रमुख त्यौहार देखते हैं हम। भीलों के जो प्रमुख त्योहारों में होली। ठीक है, और होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कब? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। यहाँ पर एक मैंने शब्द दे रखा है कांडी। कांडी शब्द क्या है? प्रश्न बहुत, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इनसे बाहर नहीं जाएगा, पक्का है।
कांडी क्या है? तो कांडी भील जनजाति में गाली शब्द है, जैसे कि हम आप जानते हो ग्रामीणों में लोग गाली कैसे कैसे देते हैं। तो कांडी कांडी क्या है? अगर भीलों में कांडी कह देना तो वो चिढ़ जाते हैं इससे। तो कांडी ये क्या है? गाली के समान शब्द है। उसके बाद है पाडा, और पाडा कहने पर वो क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, पाडा पाडा। और अपने यहाँ पाडा किससे बोलते हैं? भैंस के बछड़े से पाडा बोलते हैं, ठीक है। प्रमुख देवता, भीलों के प्रमुख देवता कौन है? टोटम। भीलों के जो प्रमुख देवता टोटम है, और टोटम किसका प्रतीक है? पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक माना जाता है। जो देवता है टोटम, वो पेड़ पौधों का प्रतीक है, ठीक है। और इस जनजाति में, भील जनजाति में, लोग टैटू गुदवाने के शौकीन होते हैं। नेक्स्ट है भील जनजाति है जो संयुक्त परिवार में रहती है, ठीक है। जिस संयुक्त परिवार में दादा दादी ना ओ सॉरी दादा दादी, पापा, ताऊ ताई, चाचा, ऐसे। और ये पितृसत्तात्मक, अपना परिवार भी अधिकतर पितृसत्तात्मक ही है। तो ये कैसे है? पितृसत्तात्मक परिवार होता है, ठीक है। और जो भील जनजाति है वो केसरिया जी या ऋषभ देव जी या काला जी की शराब पीकर झूठ नहीं बोलती। जैसे कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती, उसी प्रकार भील जनजाति इसका केसरिया जी या ऋषभ देव जी या काला जी का, ठीक है। प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए किस माता की पूजा करते हैं? तो भील जनजाति जो प्राकृतिक प्रकोप है उससे बचने के लिए होवण माता, किसका? होवण माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी उसको देख नहीं पाओगे, तो मैं इसलिए फटाफट बता रहा हूँ आपको। विवाह की देवी, वो किसके? प्राकृतिक प्रकोप की देवी कौन सी माता है? होवण माता है। और विवाह पर, जैसे विवाह होता है तो गणेश जी की पूजा की जाती है बहुत जगह। तो इसी पे विवाह की देवी भीलों की कौन सी है? भराड़ी माता, ठीक है, भराड़ी माता। उसके बाद कुशलगढ़ बांसवाड़ा में विवाह के अवसर पर वधु पक्ष के घर की दीवार पर हल्दी या पीले रंग की भराड़ी माता का चित्र बनाया जाता है। अब आपको कोटेशन दे सकता है सीधा सीधा कि किस जनजाति में वधु पक्ष के घर की दीवार पर हल्दी या पीले रंग से एक चित्र बनाया जाता है जिसको भराड़ी कहते हैं। तो किस जनजाति में? भील में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लाऊंगा, लेकिन एक बार जनजाति पूरी हो जाए उसके बाद हर क्वेश्चन जो बनने वाला है वो सब लेके आऊँगा। मनोकामना पूर्ण होने की पूजा। अब मैंने 3 जनजाति बता दी आपको, सॉरी 3 माताएं बता दी। एक तो भराड़ी, एक होवण माता, एक है खोडियाल माता। ये क्या है? मनोकामना पूर्ण होती है ना, तो उस पर कौन सी माता की पूजा की जाती है? खोडियाल माता। जैसे कि सवामणि करते हैं तो उसी प्रकार ये खोडियाल माता की पूजा करते हैं और कुछ खाना वाना बनाते होंगे। यहाँ पर प्रमुख शब्दावली है और इसमें से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें। अटक क्या है? अटक भीलों के गोत्र क्या है? अटक भीलों के गोत्र हैं। टोटम क्या है? भीलों के देवता को टोटम कहते हैं। कु क्या है? कु भीलों का समूह, भीलों के घरों का समूह कु कहलाता है। भीलों के घरों का समूह कु। डालिया, जो डालिया घर का बरामदा डालिया कहलाता है। फला क्या है? फला मोहल्ला कहलाता है, मतलब गांव में मोहल्ला होता है, मोहल्ला फला। उसके बाद है फायरे फायरे, ये भीलों का रणघोष है। डाम क्या है? डाम ये उपचार पत्ती है, जैसे कि हम जाते हैं ना देसी दवाई लेने के, तो वो बोलते हैं डाम भाई डाम, डाम कर दे, इसके लग जाती किसी के। उसके बाद है बढ़ालिया, विवाह में बिचौलिया होता है ना, बिचौलिया, उसको बढ़ालिया बोला जाता है। क्या? बढ़ालिया। राड़ खेलना क्या है? होली खेलने की परंपरा राड़ खेलना कहलाती है। होली खेलने की जो परंपरा है वो राड़ खेलना कहलाती है, ठीक है। उसके बाद है कायटा, ये कायटा है ना, काय और टा, आपको समझ नहीं आ रहा हो, ये कायटा है, ठीक है, कायटा। तो मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? विजय जाति में कायटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद गोदारा, गोदरा क्या है? जंगली अनाज, यानी कि जो जंगल में पैदा करते हैं अनाज, उसको गोदरा बोलते हैं। बराड़, भीलों से लिया जाने वाला कर, बराड़ क्या है? गामची बराड़ आपने सुना होगा। अभी बाद में मैं आपको राजस्व व्यवस्था में पढ़ाऊँगा बराड़ क्या होता है डिटेल से। बोलावा क्या है? मार्गदर्शक, जिसको मार्ग, जैसे यातायात पुलिस होती है ना, तो इनको भी एक मार्गदर्शक होता है, क्या? उसको क्या बोला जाता है? बोलावा। यहाँ पर मैंने 3 ये छोड़ दिया है आपको, अब दोबारा बताता हूँ। ये पाल क्या है? पाल, गांव को पाल बोलते हैं, पालवी। गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? पालवी। उसके बाद तदवी, वंश के मुखिया को तदवी बोलते हैं, जबकि गांव के मुखिया को पालवी। गमेती, और कई गांवों के मुखिया को गमेती बोला जाता है। जैसे कि हमारा शासन व्यवस्था ना, जैसे तहसील, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य, उसके बाद देश, तो उसी प्रकार इनके गाँवों में मुखिया बटे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये नोट्स कर लेना आप। गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, क्या? गमेती। चलते नेक्स्ट की ओर। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली दे रखी है। बोलाई क्या है? बोलाई,
भीलों द्वारा लिए जाने वाला मार्ग कर, वो तो एक कर था बराड़, और ये क्या है, मतलब मार्ग का कर है, टैक्स बोलते हैं, जैसे यातायात पुलिस पहले वो मार्ग यातायात पुलिस लेती है ना, तो उसी प्रकार ये बोला ही करे, ठीक है। भगत क्या है, भीलों में जो धार्मिक संस्कार करवाते हैं, जैसे विवाह पंडित जी करवाते हैं, उसी प्रकार भगत क्या है, इनके धार्मिक संस्कार करवाते हैं। डाहल, डाहल ये है डाहल, डाहल क्या है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को डाहल कहते हैं, डाहल। और हारो, जैसे हारो क्या है, जनजाति में ससुराल को हारो बोला जाता था, हाउ, और सास को हाउ बोला जाता है। आपको भी हंसी आ रही होगी, हाउ क्या है, तो हाउ क्या है, सास को हाउ बोला जाता है। उसके बाद है सारो, सारो ससुर को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं दो और है। बा क्या है, बा पिताजी को बोला जाता है, बा, जैसे मुस्लिम धर्म में अब्बा बोला जाता है, उसके यहाँ पर बा बोला जाता है पिताजी को। टापरा क्या है, घर को टापरा बोला जाता है। यहाँ पर नीचे देख रखा है आपको, पाखरे क्या है, पाखरिया, पाखरिया वह भील जिसने सैनिक के घोड़े को परास्त किया है। मैं समझाता हूँ आपको कि पाखरी वह है जिसने, भील ने किसी राजा के घोड़े को परास्त किया सैनिक समेत, तो उसको पाखरिया बोला जाता है, यानी कि शाबाशी के रूप में उसको पाखरिया उपाधि दी जाती है, ठीक है, ऐसा समझ लेना आप, उपाधि एक तरह की भीलों में, ठीक है। उसके बाद है भीलों के प्रमुख विवाह, तो भीलों में विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जैसे एकल विवाह, हट विवाह, सेवा विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह, परिवीक्षा विवाह, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि दापा क्या है, वधू का मूल्य चुकाकर विवाह करना दापा कहलाता है। दापा क्या है, वधू का मूल्य चुकाकर विवाह करना दापा कहलाता है, ठीक है, दापा प्रथा। नेक्स्ट ओर चलते हैं। भील युवक युवतियों भंगोरे त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस जनजाति में भंगोरे त्योहार पर अपना जीवन साथी चुना जाता है, तो किसमें, भील जनजाति में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना भंगोरे त्योहार का संबंध भील जनजाति से। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, छेड़ा फाड़ना। भीलों में तलाक की जो प्रथा है उसको छेड़ा फाड़ना कहलाता है, क्या, छेड़ा फाड़ना। नाता प्रथा क्या है, नाता प्रथा पूर्व पति को छोड़कर नए व्यक्ति से शादी करना। अर्थ नाता मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ कि नाता प्रथा क्या है, कि पहले जो पति है उसको छोड़ देते हैं और दूसरा पति है उसको पत्नी कर लेती है, और जो पहले वाला पति है उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं छोड़ने के, तो वही नाता प्रथा कहलाती है, ठीक है। और उस राशि को क्या बोला जाता है, झगड़ा, झगड़ा राशि बोला जाता है। अब भील जनजाति में दो प्रकार की कृषि प्रचलित है, एक तो वालरा, वालरा, वालरा कहाँ पर की जाती है, मैदानी भागों में, और जबकि नीचे वाली दूसरी चीमाता, यह है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली प्रमुख फसल है, ठीक है। जैसे ढलान क्षेत्रों में होती है ना चाय कॉफ़ी, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, उसको चीमाता बोला जाता है। भीलों के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, तो वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम को मेला कहाँ पर है, नवाटापुरा, नवाटापुरा एक गांव है डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में। और कब मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को, कब, माघ पूर्णिमा को, ठीक है। आपको 2-3 बार रिवीजन करना, 2-3 बार आप क्लास लोगे ना हमारी, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अभी ये आपकी एक जनजाति पूरी नहीं हुई भील, तो हम भील को अब कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल अगली जनजाति पढ़ेंगे, उसके बाद अगली। इसे आदिवासियों को कुंभ कहते हैं, किसको, वेणेश्वर धाम को आदिवासियों को कुंभ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया घोटी अम्बा क्या है, तो घोटी अम्बा यह भी भीलों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ चैत्र अमावस्या को क्या भी लगता है, मेला, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है क्या, और कहाँ पर है, घोटी अम्बा बांसवाड़ा, ठीक है। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन, ऐसा कोई भी लाइन नहीं लिखी मैंने यहाँ पर जिससे प्रश्न नहीं बनता। अगर आप नहीं बनता हो तो आप कमेंट में बताएं किससे नहीं बनता, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, जो क्वेश्चन लाऊंगा कि कितने बार पेपरों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो अगली है भीलों में प्रचलित संप्रदाय। अब भीलों में दो प्रचलित संप्रदाय हैं, तो कौन सा, एक तो कांचली संप्रदाय, एक उंदरी संप्रदाय। अब उंदरिया से आप समझते हो ऊंद्रा, ऊंद्रा क्या, चूहे को बोला जाता है ना, उससे संबंधित है। भीलों के प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी कि राजस्थान में भील कहाँ पर रहते हैं, तो मैंने बताया आपको सार्वधिक जनजाति तो कहाँ पर रहती है, दक्षिण क्षेत्र में रहती है, लेकिन इनका प्रमुख जो निवास है, मेन स्थान कहाँ पर है, तो प्रमुख क्षेत्र उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। ये जनसंख्या की दृष्टि से आप छोड़ सकते हैं, ये 2011 के अनुसार है, लेकिन अब नए आंकड़े आएंगे तो बदलाव होगा, अभी तो बदले नहीं है, कितनी 41 लाख के आसपास है, ठीक है, लगभग, ये तो कंफर्म नहीं है। कर्नल जेम्स टॉड,
ये शॉर्ट में लिख रहा है कर्नल टॉड। तो कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या बोला है, वनपुत्र कहा है, वनपुत्र कहा तथा काली कोहड़ी, सॉरी, भीलों को क्या बोला, वनपुत्र। और कर्नल जेम्स टॉड ने बोला है कि जो भील जनजाति है वह काली खोह पहाड़ी से निकले, यानी कि काली खोह पहाड़ी एक उससे निकल के ये जनजाति आई है, ठीक है। और भीलों के प्रमुख नृत्य हैं, यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिख रखी है आपके लिए कि गोधूसा पाली में गैर ने गबरी को हार दिया, ठीक है। 2-3 बार आपको ट्रिक याद करनी है। गोघूसा पाली में गैर ने गबरी को हार दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। गैसे गोसाई नृत्य, घूसे घूमरा नृत्य, सा से सांद नृत्य, पा से पाली नोच नृत्य, और मैं को छोड़ देते हैं, गैर से गैर नृत्य, ने से नेजा नृत्य, और गबरी से गबरी नृत्य, और को छोड़ते हैं, हार से हाथी मना नृत्य, और दी से दी को छोड़ देते हैं, और यहाँ रमणा, ठीक है। तो 2-3 बार बोलना आपको, गोघूसा पाली में गैर ने गबरी को हार दिया, ठीक है। उसके बाद भीलों के प्रमुख गीत कौन से, सुवठिया व हमसीडो, ठीक है। सुवठिया और हमसीडो भीलों के प्रमुख गीत हैं। तो मैं आपको ये डिटेल से जब गीत करवाऊँगा, नृत्य राजस्थान में नृत्य या प्रमुख गीतें जनजातियों के, तो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि हमसीडो में क्या होता है तथा सुवठिया में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में पढ़ लेना है। नेक्स्ट कुछ चलते हैं, भगत पंथ। अब गोविंद गुरु ने चलाया जो भीलों के उत्थान के लिए। ऐसा पूछा जा सकता है कि भगत पंथ का संबंध किस जनजाति से, तो किससे, भीलों से। और ये किसने चलाया, गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। भीलों को उत्थान के लिए सरकार ने एक राजस्व संघ की स्थापना की है, जिसका पूर्व नाम राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। और इसकी स्थापना कब की, 1976 में, ठीक है, 1976 में, और कहाँ पर, उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने, किसने, महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ भीलकोर के कमांडेंट जेसी ब्रुक, कौन ने, 1853 में महाराजा स्वरूप सिंह तथा जेसी ब्रुक ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई। अब आपको पता होगा कि राजस्थान में जो डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी किसने, महाराजा स्वरूप सिंह और जेसी ब्रुक ने 1853 में, ठीक है। और आपको ये पूछा जाता है जेसी ब्रुक किसके कमांडर थे, तो किसके थे, मेवाड़ भीलकोर के, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं फटाफट करता हूँ। 1841 में मेवाड़ भीलकोर की स्थापना खैरवाड़ा में महाराणा सरदार सिंह ने की। तो मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब करी, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना 1841 ईस्वी में महाराणा सरदार सिंह ने की, ठीक है। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हंटर, ठीक है, कर्नल हंटर। उसके बाद मोताना प्रथा, यहाँ पर किसी मोताना प्रथा क्या, मैं देसी फटाक से समझा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। मोताना प्रथा है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कोई, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और मेरे द्वारा किसी व्यक्ति के लग जाती है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो मेरे द्वारा जो पैसे उसको दिए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मोताना बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है किसी व्यक्ति की दुर्घटना या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर आरोपी से ली जाने वाले क्षतिपूर्ति राशि, तो वो क्या है, चढ़ोतरा या चढ़ोतरा कोई मोताना प्रथा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह, यानी कि भील जनजाति में बाल विवाह निषेध है, यानी कि इस जनजाति में बाल विवाह को कतई स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। धन्यवाद। हमारी आज की जो भील जनजाति है वो कंप्लीट होती है, और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और मैं आपके लिए हर एक जनजाति या हर